आजकल का सबसे बड़ा सवाल इंडिया में रियल एस्टेट बूम कहाँ हो रहा है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या फिर कोई ऐसी सिटी जिसका नाम आपने सोचा भी नहीं होगा। आज हम डिकोड करेंगे कौन से इंडियन सिटीज रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं और क्यों। तो आज के लेट्स डिस्कवर एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट सिटीज, उनका रियल पोटेंशियल और उनके पीछे की कहानी। तो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस का सिंपल मतलब होता है कितनी प्रॉपर्टीज परचेज और सेल हो रही है। और जब ये ट्रांजैक्शंस फास्ट ग्रो होते हैं, एक चीज क्लियर होती है, लोग उस सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बिजनेसेस भी वहीं पे एक्सपैंड हो रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे हाउसिंग, ऑफिसेज, मॉल्स, वेयर हाउसेज, को-वर्किंग स्पेसेस सबकी डिमांड बढ़ रही है। ऊपर से रेरा जैसे लॉज ने ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की है, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएमए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवेज, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा सिक्योर और डेटा ड्रिवन हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस ह्यूज इंडियन मार्केट के अंदर कौन सी सिटीज एक्चुअली सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जहां रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, प्राइसेस और डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए एक एक सिटी को डिटेल में समझते हैं। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो नेचुरली सबसे पहले दिमाग में आता है हाई प्राइसेस, क्रैम्प्ड स्पेस एंड सुपर प्रीमियम मार्केट। लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करके मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को देखें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस पूरे बेल्ट में अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टर अटेंशन एक्चुअली ठाणे पर है। ठाणे पहले एक टिपिकल सब अर्बन टाउन माना जाता था, लेकिन आज ये अपने आप में एक फुल फ्लेज सिटी बन चुका है। यहाँ आपको लग्जरी स्काईस्क्रैपर्स भी मिलते हैं, मिड सेगमेंट फैमिली हाउसिंग भी एंड लार्ज टाउनशिप्स भी। ठाणे की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन उसकी लोकेशन है। ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टर का काम करता है। घोड़बंदर रोड आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक ले आता है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट मुंबई एक्सेस मिलता है एंड नवी मुंबई साइड के बिजनेस हब्स इजीली रीचेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ने इस ग्रोथ को और एक्सेलरेट किया है। ठाणे बोरीवली टनल का काम इस रीजन के ट्रैवल टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस करेगा। मेट्रो लाइन 4 ठाणे को मुंबई के मल्टीपल नोड से जोड़ेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होगा तो ठाणे से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी एक बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। यही रीजन है कि यहाँ 6 to 7% के आसपास एनुअल प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। और घोड़बंदर रोड, पोखरण रोड, कुलशेत्र रोड जैसे पॉकेट्स में ठीक ठाक रेंटल यील्ड भी मिल ही जाता है। अगर आपको मुंबई इकोसिस्टम का पार्ट रहना है लेकिन थोड़ा रिलेटिवली अफोर्डेबल, प्लान्ड और फ्यूचर प्रूफ जोन चाहिए तो ठाणे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के निकलता है। तो अब शिफ्ट करते हैं साउथ इंडिया की तरफ। बैंगलोर को हम सब इंडिया का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, यहाँ की रियल इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन का फ्लो जेन्युइनली इस सिटी को रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोसिव बनाता है। बैंगलोर में आईटी पार्क्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, R&D सेंटर्स, ये सब कुछ मिलकर लैक्स ऑफ हाई सैलरीड जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हाउसिंग डिमांड पर आता है। व्हाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आउटर रिंग रोड बेल्ट एंड नॉर्थ बैंगलोर जैसे एरियाज में कंटिन्यूस रेसिडेंशियल डिमांड रहती है। नॉर्थ बैंगलोर का एरिया एयरपोर्ट की वजह से नेक्स्ट बिग ग्रोथ कॉरिडोर माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ काफी लैंड अवेलेबल है, न्यू टाउनशिप्स आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस हिस्टोरिकली 8 to 10% तक एनुअल अप्रिसिएशन दिखा चुके हैं इन गुड माइक्रो मार्केट्स एंड रेंटल यील्ड भी डिसेंट होता है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स शेयर्ड अकोमोडेशन, को लिविंग एंड कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स रेंट पे लेते रहते हैं। को लिविंग और लग्जरी हाई राइजेस का ट्रेंड भी बैंगलोर में फास्टेस्ट पिकअप हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, स्पेशली रेंटल इनकम
और कैपिटल ग्रोथ दोनों चाहते हो तो बैंगलोर का रेसिडेंशियल मार्केट अभी भी काफी अट्रैक्टिव माना जाता है और यहीं से नेचुरली ट्रांजिशन होता है उस शहर की तरफ जो बैंगलोर जैसे हाई आईटी फोकस्ड है पर एक सॉफ्टर मोर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के साथ ग्रो कर रहा है। पुणे एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। ये एक बड़े एजुकेशन हब के तौर पे भी नोन है, आईटी सिटी के तौर पे भी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में भी। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ डिमांड बहुत डाइवर्सिफाइड है। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, सीनियर एम्प्लॉयज सबके लिए हाउसिंग चाहिए है। हिंजवाड़ी आईटी पार्क ने पुणे के वेस्टर्न साइड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। खराड़ी ने ईस्टर्न साइड को आईटी सेज हब बना दिया। बानेर, वाकड़, बालेवाड़ी जैसे एरियाज में मिड सेगमेंट से लेकर अपर मिडिल हाउसिंग तक काफी वैरायटी मिलती है। पुणे मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स, रिंग रोड प्रपोजल्स एंड मुंबई पुणे कनेक्टिविटी ने इस मार्केट को और स्टेबल बना दिया है। यहाँ पर प्राइसेस जनरल ट्रेंड्स के हिसाब से 7 to 9% के रेंज में ग्रो कर रहे हैं और स्टूडेंट प्लस वर्किंग पॉपुलेशन की डिमांड की वजह से रेंटल यील्ड भी 3 to 3.5% के बीच रह सकती है, स्पेशली पॉपुलर कॉरिडोर्स में। पुणे की एक खास बात ये भी है कि यहाँ अभी भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ आप मुंबई के कंपैरिजन में कम बजट में ज्यादा स्पेस और बेटर लाइफस्टाइल ले सकते हो। इसीलिए मिड बजट बायर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पुणे को एक बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड मार्केट के तौर पे देखते हैं और जब हम बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से थोड़ा शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स हाई आरओआई परफॉर्मेंस, तब सामने आता है हैदराबाद। पिछले कुछ सालों में अगर कोई सिटी रियल एस्टेट अप्रिसिएशन चार्ट्स में बार बार टॉप पर दिखी है तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद का आईटी कॉरिडोर, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एक ग्लोबल टेक हब बन चुका है। इसके साथ साथ फार्मा एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज का क्लस्टर भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टेट पॉलिसीज कंपैरेटिवली इन्वेस्टर फ्रेंडली रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटीज एंड डेवलपमेंट अप्रोच भी ग्रोथ ओरिएंटेड रही है, जिसकी वजह से डेवलपर्स ने एग्रेसिवली सप्लाई ऐड किया और बायर्स एंड एनआरआईज ने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया। हैदराबाद की इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्राइस राइज ये मुंबई या बैंगलोर के प्रीमियम पॉकेट से अभी भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा अफोर्डेबल है। इसी वजह से यहाँ 9 to 12% तक की अप्रिसिएशन का पोटेंशियल डेटा में दिखाई देता है इन सिलेक्टेड माइक्रो मार्केट्स एंड रेंटल यील्ड भी अराउंड 3% के आसपास रहती है। अब गच्चीबौली, हाईटेक सिटी, माधापुर, कोकापेट जैसे नाम आज ऑलमोस्ट हर आईटी प्रोफेशनल के रेडार पर होते हैं। जो लोग एक कंपैरेटिवली यंग, प्लान्ड एंड एग्रेसिवली ग्रोइंग सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हैदराबाद एक हाई आरओआई प्ले बन सकता है, प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट सिलेक्शन केयरफुली किया जाए। और अब नेचुरल ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स इंडिया के पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट कैपिटल की तरफ, दिल्ली। अब आते हैं कैपिटल रीजन की तरफ। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट लैंडस्केप मल्टी लेयर्ड है। इसमें गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, द्वारका एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद सब आते हैं। हर एक सब रीजन का अपना कैरेक्टर और इन्वेस्टर प्रोफाइल है। गुड़गांव कॉर्पोरेट इंडिया का मेजर हब है। साइबर सिटी, उद्योग विहार, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, इन सब ने प्रीमियम हाउसिंग का इकोसिस्टम क्रिएट किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे अब दिल्ली को और डायरेक्ट तरीके से गुड़गांव बेल्ट से कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहां के प्रोजेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। नोएडा आईटी पार्क्स अफोर्डेबल येट मॉडर्न टाउनशिप्स के लिए नोन है। ग्रेटर नोएडा में रिलेटिवली लो एंट्री टिकट के साथ मिड सेगमेंट हाउसिंग मिलती है। तो ओवरऑल एनसीआर में 7 to 8% तक एवरेज अप्रिसिएशन पोटेंशियल देखा जा सकता है, वो भी अच्छे पॉकेट्स में, एंड रेंटल यील्ड 2.5 to 3% के बीच रहती है। अब इस मार्केट का प्लस पॉइंट ये है कि आपको लग्जरी से लेके अफोर्डेबल तक, कमर्शियल से लेके रेसिडेंशियल तक सब कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। डाउन साइड ये है कि सिलेक्शन यहाँ सबसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। बिल्ड अ ट्रैक रिकॉर्ड, लीगल क्लियरेंसेस, रेरा स्टेटस सब चेक करना काफी क्रूशियल होता है। यही से हम स्मूथली शिफ्ट करते हैं एक ऐसे शहर की तरफ
जहां पॉलिसी ड्रिवन डेवलपमेंट फ्यूचर का फाउंडेशन बना रहा है। अहमदाबाद और ब्रॉडर गुजरात बेल्ट को हम आमतौर पर इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में जानते हैं। टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पास्ट फ्यू इयर्स में गिफ्ट सिटी ने अहमदाबाद को एक नई आइडेंटिटी दी है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब जैसे स्ट्रक्चर के रूप में। गिफ्ट सिटी में स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स, सेज इकोसिस्टम, ग्लोबल फर्म्स के लिए फेवरेबल पॉलिसीज दी जा रही है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी डिमांड पर पड़ रहा है। एसजी हाईवे और गिफ्ट सिटी के आसपास वाले एरियाज इन्वेस्टर्स के रडार पर आए हैं। यहाँ ग्रोथ मॉडरेट टू गुड है, रफली 6 to 7% अप्रिसिएशन का ट्रेंड भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन कंपाउंडेड गेन एक्सपेक्टेड है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल मार्केट है जो रैपिड फ्लिप नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी बैक्ड ग्रोथ एंड पेशेंस के साथ बेट लगाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम कोस्टल लाइफस्टाइल, आईटी हब्स और टूरिज्म ड्रिवन रेंटल्स का ब्लेंड देखना चाहे तो मिलता है कोची। कोची एक कोस्टल सिटी है जहां पोर्ट इकोनॉमी, टूरिज्म एंड आईटी इन तीनों सेक्टर्स मिलकर रियल एस्टेट डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इन्फो पार्क, स्मार्ट सिटी आईटी हब, कोची मेट्रो और इवन वाटर मेट्रो इनिशिएटिव्स ने सिटी को काफी मॉडर्न बना दिया है। एनआरआई इन्वेस्टमेंट यहाँ काफी प्रोमिनेंट है क्योंकि केरला डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एडापल्ली, काकनाड आईटी बेल्ट में मरीन ड्राइव जैसे एरियाज एंड सर्विस अपार्टमेंट्स दोनों का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अप्रिसिएशन मॉडरेट है, अराउंड 5 to 6%। लेकिन टूरिज्म लेड शॉर्ट टर्म रेंटल्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, हॉलिडे होम्स जैसे कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स एडिशनल इनकम जनरेट कर पाते हैं। अगर आप कोस्टल लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म स्टेबल होल्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो कोची एक नीश बट इंटरेस्टिंग प्ले है। अब बात करते हैं उन सिटीज की जो हिडन जेम्स कैटेगरी में आते हैं, लखनऊ और इंदौर। लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल एक स्मार्ट सिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब सिटी को नॉर्थ इंडिया का इमर्जिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हब बना रहा है। हाउसिंग अभी भी थोड़ा अफोर्डेबल है, अप्रिसिएशन 6 to 8% रेंज में रह सकता है एंड रेंटल यील्ड्स भी 3% या उससे ज्यादा तक पहुंच सकता है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की वजह से डिमांड ब्रॉड बेस से आती है। गोमती नगर, शहीद पेट जैसे एरियाज में मॉडर्न अपार्टमेंट्स, gated communities and new age retail spaces rapidly develop हो रहे हैं। इंदौर सेंट्रल इंडिया का क्लीनेस्ट एंड फास्टेस्ट इम्प्रूविंग सिटी है। एजुकेशन हब होने के साथ साथ यहाँ सुपर कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स है जो एयरपोर्ट एंड आईटी हब से कनेक्ट करते हैं। अब मेट्रो डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, आईटी सेज प्लान्स सब मिलकर इंदौर को एक टियर 2 सिटी के छोटे बजट में टियर 1 टाइप ग्रोथ पोटेंशियल दे रहे हैं। रेंटल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स दोनों साइड से आते हैं। अप्रिसिएशन 6 to 7% के आसपास और यील्ड्स अराउंड 3% तक रह सकता है। अब ये दोनों सिटीज उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो रिलेटिवली लो टिकट साइज में एंट्री करना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा कंपाउंडेड ग्रोथ देखना चाहते हैं। अब जब हमने इतने सारे सिटीज को देख लिया है तो एक पैटर्न क्लियरली दिखता है, जहां जॉब्स है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है और जहां गवर्नेंस कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट है, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, वहां रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस नेचुरली फास्ट ग्रो करते हैं। अगर आप एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर प्लान कर रहे हो तो सिर्फ फेमस सिटी देखना काफी नहीं है, आपको देखना होगा सिटी का जॉब इंजन क्या है, कौन से एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और रिंग रोड आ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कैसा है, रेंटल डिमांड किस सेगमेंट से आ रही है एंड प्रोजेक्ट लीगली क्लीन है या नहीं। इंडिया के नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स रियल एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप अर्ली स्टेज पे राइट कॉरिडोर सिलेक्ट करते हो तो आप अपने रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये था आज का लेट्स डिस्कवर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट सिटीज का डीप डाइव। आप किस सिटी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर चाहो तो हम अगले एपिसोड में सिर्फ एक सिटी पिक
पिक करके उसके बेस्ट एरियाज का एक डिटेल ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू nobrokerage.com।